बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, लेकिन वो कौन सी एक घटना थी जिसकी वजह से एक बेहद गरीब क्रिकेट बोर्ड आज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गया है। कौन थे एनकेपी साल्वे जिन्होंने इंग्लैंड का मुंह बंद कर दिया था? बीसीसीआई कैसे पैसा कमाता है और आईपीएल का इस कमाई में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है? क्यों पाकिस्तान आज भारत के साथ खेलने के लिए तरसता रहता है? आज हम इन सब के बारे में जानेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बात है 1983 वर्ल्ड कप हुई। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराने के बाद इंडिया फाइनल में पहुंच चुका था, जहां इसे वेस्ट इंडीज से भिड़ना था। ये फाइनल मैच इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला जाने वाला था। उस वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे एनकेपी साल्वे। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से फाइनल मैच की 2 टिकट की मांग की थी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक्स्ट्रा टिकट होते हुए भी उन्हें मना कर दिया था। इंडिया ने फाइनल में मैच जीता भी और लॉर्ड्स में तिरंगा भी लहराया। पूरा इंडिया झूम रहा था, लेकिन साल्वे उतना खुश नहीं थे। इंग्लैंड का ये बर्ताव उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने मन में ठान लिया था कि इंग्लैंड का यह घमंड जरूर एक दिन वह तोड़ेंगे। 1983 तक सारे वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हुआ करते थे, लेकिन साल्वे ने 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में कराने की मांग की, जिस पर इंग्लैंड ने कहा कि एशियन कंट्रीज वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट को होस्ट नहीं कर पाएंगी। अब इंग्लैंड के स्टेटमेंट के बाद साल्वे ने यह फैसला कर लिया था कि अब तो कैसे भी अगला वर्ल्ड कप इंडिया में ही कराएंगे। उन्होंने लाहौर जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात की और कहा कि वह उनके साथ मिलकर 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट करना चाहते हैं, और नतीजा ये रहा कि 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया में ही खेला गया। तब तक ग्लोबल क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ही दबदबा रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया ने भी इसमें अपनी जगह बनाना शुरू कर दी थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया 1997 में, जब उस वक्त के बीसीसीआई सेक्रेटरी जगमोहन डालमिया ने बाकी एशियन कंट्रीज के साथ से आईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत लिया। और आईसीसी प्रेसिडेंट बनने के बाद डालमिया ने क्रिकेट में कई बड़े बदलाव किए। उन्होंने बांग्लादेश को टेस्ट टीम का दर्जा दिया। साथ ही उन्होंने एशिया क्रिकेट की काउंसिलिंग की शुरुआत की, जिसकी वजह से एशियन क्रिकेट कंट्री की आवाज को भी आईसीसीआई में सुनना जाने लगा। जब डालमिया ने आईसीसी प्रेसिडेंट की पोजीशन को संभाला था, तब आईसीसी की फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहद खराब थी। इसलिए 1998 में उन्होंने चैंपियंस की ट्रॉफी की शुरुआत की। डालमिया ने इस टूर्नामेंट को इतना सक्सेसफुल बनाया कि डूबती हुई आईसीसी को पहले ही साल में $60 लाख का प्रॉफिट हुआ। और सन 2000 में डालमिया ने आईसीसी प्रेसिडेंट की अपनी पोजीशन को छोड़ा। तब तक आईसीसी की वैल्यू बढ़कर $1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच चुकी थी। 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया में भी क्रिकेट फैंस तेजी से बढ़ने लगे थे, लेकिन उस वक्त ज्यादातर लोग क्रिकेट मैच का हाल जानने के लिए रेडियो का ही सहारा लिया करते थे। लेकिन 1987 में जब वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट किया गया था, तक इंडिया में काफी लोगों तक टीवी पहुंच चुका था। लेकिन उस वक्त टीवी में सरकारी चैनल दूरदर्शन की मोनोपोली थी, और 1992 तक बीसीसीआई को इंडिया में क्रिकेट मैच दिखाने के लिए दूरदर्शन को हर मैच के $5 लाख देने पड़ते थे। लेकिन 1993 में बीसीसीआई ने पहली बार इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली सीरीज को इंडिया में टेलीकास्ट करने का राइट्स 6 लाख में TWI नाम की एक टेलीकास्टिंग एजेंसी को भेजती है। इसके बाद से तस्वीर बदलने लगी। साल 2000 में दूरदर्शन ने अगले 4 साल तक इंडिया में क्रिकेट मैच टेलीकास्ट करने के लिए बीसीसीआई को $240 करोड़ चुकाए। इसके बाद 2006 में निम्बस ने $550 मिलियन में अगले 4 साल तक टेलीकास्टिंग राइट्स खरीदे, और इसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता ही रहा। 2007 में जब इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, तब इंडिया में हर कोई क्रिकेट फैन बन गया था। और फिर आया साल 2008, जब इंडिया में आईपीएल की शुरुआत हुई। आईपीएल आने के बाद कोई भी टीम खेल रही थी, लेकिन हर दिन इंडिया ही जीत रहा था, और लोग 1 महीने तक हर दिन टीवी के सामने ही रहते थे। और बीसीसीआई को इसका बहुत ही बड़ा फायदा हुआ। इस आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग की राइट्स को बीसीसीआई ने $908 मिलियन में अगले 10 सालों के लिए सोनी को भेज दिया। लेकिन उसके अगले साल 2009 में फिर से मोल भाव हुआ, और यह रकम बढ़कर $1.63 बिलियन तक पहुंच गई।
2012 में स्टार नेटवर्क ने इंडिया में खेले जाने वाले हर क्रिकेट मैच को टेलीकास्ट करने के लिए बीसीसीआई को 3,851 करोड़ रुपए चुकाए। और 2016 के बाद जब इंडिया में इंटरनेट यूजर्स तेजी से बढ़ने लगे, क्रिकेट टीवी के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच गया। 2018 में एक बार फिर से स्टार नेटवर्क ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बोली लगाई और 6,138 करोड़ रुपए में इंडिया क्रिकेट मैचेस को टीवी और अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर टेलीकास्ट करने की राइट्स खरीदे। 2018 में ही स्टार नेटवर्क ने आईपीएल दिखाने के लिए बीसीसीआई को 16,347 करोड़ रुपए की भारी रकम चुकाई। और 2022 में जब फिर से आईपीएल की शुरुआत हुआ तो इसमें डिजिटल टीवी और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए अलग अलग बोली लगाई गई, जिसमें टीवी राइट्स को 23,575 करोड़ के साथ स्टार नेटवर्क ने और ओटीटी राइट्स को 20,500 में रिलायंस की टीम ने खरीद लिया। इसके साथ ही आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे अमीर स्पोर्ट्स कंपनी बन गई। और हाल ही में अगस्त 2023 में फिर से मीडिया राइट्स ऑप्शन हुए और एक बार फिर से रिलायंस की बायो कमेटी ने मैचेस के राइट 5,963 करोड़ में खरीद लिए। लेकिन सिर्फ ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ही बीसीसीआई की कमाई का इकलौता जरिया नहीं है। इसके अलावा बीसीसीआई को आईसीसी के रेवेन्यू का हिस्सा भी मिलता है। और इसी साल जुलाई में अप्रूव हुए आईसीसी के नए रेवेन्यू मॉडल के मुताबिक 2024 से 2027 तक बीसीसीआई का इस रेवेन्यू में 38.5% तक हिस्सा हो सकता है। मतलब आईसीसीआई इन 4 सालों में जितना भी पैसा कमाएगा उसका 38.5% बीसीसीआई के हिस्से में आएगा, जो कि हर साल लगभग 1900 करोड़ रुपए बैठता है। जबकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का इसमें सिर्फ 282 करोड़ का हिस्सा है। अब बीसीसीआई का कद इतना बड़ा हो गया है, इसका आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीसीसीआई के बाद दूसरे नंबर पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जिसका हिसाब सिर्फ 6.89। आज के वक्त में आईसीसीआई हर साल लगभग $600 मिलियन कमाता है, जिसमें हर क्रिकेट खेलने वाले देश को कुछ न कुछ हिस्सेदारी होती है। और इन्हीं में से इन देशों को पैसा भी मिलता है और उससे इन देशों में क्रिकेट को चलाया जाता है। लेकिन आईसीसी की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया इंडिया है। आईसीसी की कमाई का 80% इंडियन मार्केट से ही आता है और इसलिए इस आमदनी में सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया का ही है। और जब इंडिया किसी ब्रॉडकास्टिंग या द्विपक्षीय मुकाबले के लिए किसी दूसरे में जाता है तो उस देश में इंडियन क्रिकेट फैंस की वजह से बहुत सारा पैसा आता है। इसलिए आज हर क्रिकेट बोर्ड यही चाहता है कि इंडियन क्रिकेट टीम उनके देश में खेलने आए और इसके लिए सबसे ज्यादा छटपटाता रहता है पाकिस्तान। 2006 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबले हुए थे, जिसमें इंडिया भी पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान भी इंडिया आया था। लेकिन फिर 2008 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला कर दिया और उसके बाद से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किसी भी सीरीज से खेलने से मना कर दिया और साथ ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाना भी बंद कर दिया। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में ही मैच होते हैं और पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया इन टूर्नामेंट्स के अलावा भी पाकिस्तान के साथ खेले ताकि उसके क्रिकेट बोर्ड के पास भी कुछ पैसा आए। लेकिन इंडिया की वर्ल्ड क्रिकेट में इतनी ज़्यादा पावर है कि इंडिया ने पाकिस्तान में होने वाले इस एशिया कप को श्रीलंका में शिफ्ट करा दिया, जिससे पाकिस्तान और ज़्यादा बौखला गया। आज के वक्त इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई खुद आईसीसी से भी ज़्यादा अमीर है। आईसीसी की नेटवर्क लगभग $2 बिलियन है, जबकि बीसीसीआई की नेटवर्थ $2.25 बिलियन है। बीसीसीआई के बाद सेकंड रिचेस्ट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी नेटवर्थ $79 मिलियन है और तीसरे नंबर पर है $59 मिलियन के साथ इंग्लैंड और पाकिस्तान इसमें $55 मिलियन के साथ चौथे नंबर पर आता है। इस सब की शुरुआत तब हुई थी जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को 2 टिकट नहीं दिए गए थे और आज बीसीसीआई की सहमति के बिना क्रिकेट में पत्ता तक नहीं हिलता।